भगवान को एक क्षण देखने की ललक में टिकी होती हैं हजारों आंखें, और जब दर्शन देते हैं प्रभु तो फिर भी रह जाती है तृष्णा एक और दर्शन की। आज बात है सनातन की धारा के उस मंदिर की जहां विराजते हैं ब्रज के बिहारी, बांके बिहारी। ब्रज की धरती सींचती रही है यमुना, और इसी कृष्ण वर्णीय नदी के किनारे बसा है वृंदावन। वो वृंदावन जिसने पौराणिक काल में देखा है बाल गोपाल को, उन राधा कृष्ण की लीलाओं को जिनको कह सुनकर ही सनातनी अघाते हैं और भक्ति की धारा से तृप्त हुए जाते हैं। ब्रज के हृदय कहे जाने वाले इसी वृंदावन की सकरी कुंज गलियों से होते हुए विराट मंदिर मिलता है, बांके बिहारी मंदिर। सनातन संस्कृति का वो ठीहा जो कृष्ण भक्ति और सनातन के सहज सरल प्रवाह का एक केंद्र है। दौड़ती भागती दिल्ली से करीब 160 किलोमीटर दूर एक प्रशांत मंदिर जहां मन रमता है बांके बिहारी की अद्भुत छवि में। जब होते हैं बांके बिहारी के दर्शन, तब हजारों जन सम्मोहित होकर पुकारते हैं अपने कन्हैया को, बांके बिहारी को, कृष्ण को। वृंदावन के अधरों और बांके रूप को देखकर निहाल होते हैं सनातनी। एक अनुमान के मुताबिक सामान्य दिनों में 5 से 6 लाख श्रद्धालु हर महीने बिहारी जी के दर्शन को पहुंचते हैं। वहीं बात अगर होली, अक्षय तृतीया, नव वर्ष वगैरह की जाए तो यह आंकड़ा 3 से 4 गुना तक पहुंच जाता है। सकरी गलियों से घिरे बांके बिहारी मंदिर में पहुंचने वाला कृष्ण भक्तों का रेला एक बड़ी चुनौती है व्यवस्थाओं को बेहतर बनाए रखने को लेकर। यही वजह है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और महाकाल कॉरिडोर की तर्ज पर बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को लेकर भी अब योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। मथुरा के वृंदावन में बने बांके बिहारी मंदिर पर कॉरिडोर बनाने का अध्यादेश यूपी सरकार द्वारा पास कर दिया गया है। इस वक्त हम आपको एकदम ऊपरी जगह पर खड़े होकर वृंदावन की स्थिति दिखाएंगे, और ठीक मेरे पीछे जो आप बैकग्राउंड में बांके बिहारी मंदिर का शिखर देख रहे हैं, उससे हम समझाएंगे कि आखिर जो कॉरिडोर बनेगा वो कैसा बनेगा और उसकी जरूरत क्यों पड़ी है। काशी विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर बनने के बाद न सिर्फ वहां की व्यवस्था बदली, बल्कि वाराणसी पहुंचने वाले श्रद्धालुओं और वहां के पुजारियों को भी बड़ा फायदा हुआ। इसी तरह उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर बनने के बाद वहां की तस्वीर और दिव्य हो गई। खासकर भक्तों की बढ़ती भीड़ को बेहतर और सुरक्षित तरीके से सुनियोजित करने का एक बेहतरीन जरिया साबित होगा बांके बिहारी कॉरिडोर। अर्थव्यवस्था पर इसका सकारात्मक असर होगा, सो अलग। कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कॉरिडोर तो बहुत जरूरी है। बाहर अंदर बहुत गर्मी है, और जो अंदर स्पेशल जाती है वीआईपी, उनकी वजह से और घुटन हो जाती है। या तो खुला हो जाए ना। कैसा होगा बांके बिहारी कॉरिडोर का स्वरूप, क्या खास होगा इसमें, और क्यों इस कॉरिडोर को लेकर कुछ स्थानीय लोग हैं जो संतुष्ट नहीं, ये आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले सनातन के इस अनुपम अध्याय बांके बिहारी मंदिर से जुड़े वो तथ्य जिसे हर सनातनी और भारतीय को जानना जरूरी है। क्यों भगवान की लीला के एक अहम केंद्र की इतनी मान्यता है कि भक्त यहाँ आकर भक्ति और भाव दोनों में डूबते उतराते हैं, बात उसकी करते हैं। बांके बिहारी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के एकाकार स्वरूप हैं, जो स्वामी हरिदास जी की भक्ति से प्रसन्न होकर निधिवन में प्रकट हुए थे। यह प्राकट्य मार्गशीर्ष माह की पंचमी तिथि को हुआ था, जिसे बिहार पंचमी के रूप में मनाया जाता है। की लीलाओं का स्थान माना जाता है। वृंदा यानी तुलसी। कहते हैं द्वापर में यह पूरा क्षेत्र ही तुलसी के घने उपवनों से घिरा हुआ था, और इन्हीं कुंज वीथिकाओं यानी हरियाली से भरी गलियों से गुजरते थे राधा कृष्ण और गोपियां।
वृंदावन का अर्थ है तुलसी का वन। कहा जाता है कि वृंदावन की कुंज गलियों के प्रमाण करीब 500 साल पुराने हैं, जबकि इनका इतिहास करीब 5,500 साल से पुराना बताया जाता है। कहा जाता है कि ये गलियां वही हैं जहां कभी भगवान कृष्ण रास रचाते थे। अब जो कुंज गलियां थी, इन जगह पर किसी जमाने पर, किसी समय पर लता पताएं हुआ करती थी और लता पताएं आपस में मिला करती थी। उन कुंज गैलों से ठाकुर जी निकल करके जाते हैं। जब तो हमारा भाव है कि बिहार जी निकल करके जो निधवन रास रचाने के लिए जा रहे हैं। सनातन धर्म में कृष्ण पूज्य इसलिए भी हैं क्योंकि भगवान कृष्ण 16 कलाओं में निपुण बताए जाते हैं और भगवान कृष्ण के इन्हीं गुणों का एक प्रतिरूप है बांके बिहारी का सम्मोहित करने वाला त्रिभंग रूप, जिसमें भगवान कृष्ण के होठों पर बांसुरी है, कमर कदम के पेड़ से टिकी है और दोनों पैर एक दूसरे में फंसे हुए हैं। इसी नटखट अंदाज को देखकर नंदलाला को उनके भक्तों ने नाम दिया बांके बिहारी, जिनके दर्शनों को देश विदेश से भारी संख्या में श्रद्धालु हर साल बांके बिहारी मंदिर पहुंचते हैं। लेकिन आजकल कुंज गलियों में चर्चा कुछ और हो रही है, बांके बिहारी कॉरिडोर की। जैसे काशी में काशी विश्वनाथ धाम बन गया, ऐसे ही सभी लोग सहमत हो तो बांके बिहारी का धाम भी इसी प्रकार से काशी विश्वनाथ धाम की तर्ज पर आगे बढ़ता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद योगी सरकार ने अध्यादेश लाकर श्री बांके बिहारी न्यास का गठन कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार ने ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के बेहतर प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय स्तर का ट्रस्ट बनाने का प्रस्ताव दिया था। 15 मई को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी थी। अब सवाल यह है कि आखिर बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर बनाने की जरूरत क्यों आन पड़ी? तो इसकी वजह है बांके बिहारी के दर्शनों के लिए हर साल बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या। आम दिनों में श्री बांके बिहारी के दर्शन करने 40 से 50 हजार श्रद्धालु रोजाना पहुंचते हैं। सप्ताह के अंतिम 2 दिनों में ये संख्या 1 से 1.5 लाख तक पहुंच जाती है। विशेष अवसरों पर एक दिन में श्रद्धालुओं की संख्या 3 से 5 लाख तक हो जाती है। गलियों में जब आप पहुंचे हैं तो कैसा आनंद है कि मतलब ये गलियां ज्यादा अच्छी लग रही हैं या बड़ी बड़ी सड़कें या चौड़ी सड़कें ज्यादा अच्छी लगती हैं? यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, वो आपका चेहरा भी बता रहा है कि खुशी एक अलग है चेहरे पे यहाँ आने की। तो कुछ बात ये भी चल रही है कि यहाँ कॉरिडोर बना दिया जाए, बड़ी सड़कें आराम से। बड़ी सड़कें यहाँ पर थोड़ा, लेकिन ये गलियां देख के मजा आता है या वो बड़ी बड़ी गलियां देख के मजा आता है, थोड़ा सुंदर हो। हाँ, लेकिन ये पहचान तो खत्म हो जाएगी फिर कॉरिडोर बनेगा तो नहीं होगी ना। हाँ। पहचान तो रहेगी ना, थोड़ा बहुत बड़ा हो जाए तो यहाँ थोड़ा ट्रैफिक है, थोड़ा साफ सुथरा हो जाए, मजा, सुविधाएं चाहिए, सुविधाएं थोड़ी आएगी तो मजा आएगा ज्यादा। हम गुजरात से आए हैं, गुजरात से आए हैं दर्शन करने के लिए। गुजरात से यहाँ दर्शन? हाँ, अहमदाबाद से आए हैं सभी लोग, अमरेली से आए हैं, अहमदाबाद से आए हैं। हाँ, थोड़ी ऐसा हो जो फैसिलिटी हो ना तो दिक्कत नहीं पड़ेगी। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा एक बड़ा कंसर्न है सरकार का। कहा यह जा रहा है कि बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर वास्तव में सुविधाओं और सुरक्षा दोनों को सुनिश्चित करेगा, लेकिन बांके बिहारी ट्रस्ट और कॉरिडोर बनाए जाने को लेकर कुछ विरोध के स्वर भी उठने शुरू हो चुके हैं, खासकर गोस्वामियों में। बांके बिहारी के सेवा में लगे गोस्वामी परिवार के लोग यहां तक कह रहे हैं कि अगर बात भीड़ की है तो वो बांके बिहारी की प्रतिमा को यहां से कहीं और ले जाकर स्थापित कर देंगे। ये जो आप तंग गलियां देख रहे हैं, छोटी छोटी गलियां, यही वृंदावन की पहचान है। बांके बिहारी के मंदिर की तरफ आप जब जाएंगे, ठाकुर जी के मंदिर की तरफ जब आप जाएंगे तो आपको इन्हीं गलियों से होते हुए गुजरना है। प्रशासन अब व्यवस्था की बात कहकर यहाँ कॉरिडोर बनाने की बात कह रहा है। जो स्थानीय लोग हैं, जो दुकानदार हैं, जिनकी छोटी छोटी दुकानें आप यहाँ देखेंगे, और साथ ही मंदिर के जो पुजारी हैं वो इससे इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस तरीके का कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए क्योंकि ठाकुर जी की पहचान इन्हीं गलियों से भी जुड़ी हुई है। अगर यही झंझट है जो आपने कहा भीड़ का, तो हम प्रभु को शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ से एक 10 एकड़ जमीन बाहर ले लेंगे, भव्य मंदिर बनाएंगे, वहाँ बिहारी जी को स्थापना कर देंगे, न मंदिर टूटेगा न गलियां टूटेंगी। किस दर्शनार्थी की व्यवस्था की बात कर रहे हैं? किसके लाभ की बात कर रहे हैं आप?
तमाशा करते हैं। यहाँ एक एक घंटे में कम से कम 4-4 वीआईपी आते हैं। मंदिर का रिकॉर्ड लगा के देखिए, 15-20 मिनट के लिए वीआईपी बंद कर दी जाती है। बांके बिहारी मंदिर की पौराणिकता हर सनातनी जानता है। बांके बिहारी की सम्मोहित करने वाली मूर्ति के दर्शन वास्तव में श्रद्धालु को श्री कृष्ण से सीधे जुड़ने का अनुभव देते हैं। 2014 के बाद से सनातनी आस्था के ऐसे केंद्रों में श्रद्धालुओं का समूह एक बड़ी लहर की तरह उमड़ता है। ऐसे में बहुत जरूरी है सुरक्षा की दृष्टि से पौराणिकता बनाए रखते हुए सनातन आस्था के केंद्रों का विकास। साल 2024 में करीब 6 करोड़ लोग मथुरा पहुंचे थे। इनमें से 2 करोड़ 60 लाख लोगों ने बांके बिहारी मंदिर में दर्शन किए थे। इन्हीं सकरी और तंग गलियों से करोड़ों की संख्या में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के सैलाब को संभालना एक बड़ी चुनौती बन जाती है। 2022 में एक दुर्घटना में 2 लोगों की दम घुटने से मौत के बाद योगी सरकार ने कमेटी गठित कर रिपोर्ट मांगी थी। इसके बाद ही बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को तैयार करने की रूपरेखा बनी। आप मेरी बाईं ओर देख रहे हैं तो दरअसल ये बाईं ओर जो है एक विद्यापीठ चौराहा है, जिधर हम जूम करके दिखाएंगे। इस एक रास्ते से भीड़ जो है वो अभी भी श्रद्धालुओं की आती है। जब कॉरिडोर बनेगा तो कॉरिडोर का एक हिस्सा इस विद्यापीठ चौराहे से होकर आएगा। हर जो है यमुना खादर का इलाका है और सामने आप जो खाली जगह देख रहे हैं वहां से यमुना नदी बहती है नीचे और उसे जुगल घाट कहा जाता है। और उस जुगल घाट से जो है एक कॉरिडोर का रास्ता जो है वो सीधे बांके बिहारी एंट्री के लिए पैदल ओर के जाएगा। श्यामल रंग के बांके बिहारी, जिनके दर्शन कर भक्त अभिभूत होते हैं, जिनके एक दरस के लिए सैकड़ों हजारों मील से भक्त खींचे चले आते हैं, कहते हैं वो बांके बिहारी न्यौछावर हो जाते हैं अपने भक्तों की भक्ति पर, उनके समर्पण पर। एक कथा है कि एक भक्त ने बांके बिहारी को लगातार निहारना शुरू कर दिया। भक्त के प्रेम और भक्ति में भगवान इतना खो गए कि वो भक्त के साथ ही चल दिए। यही वजह है कि बार बार बांके बिहारी को पर्दा किए जाने की प्रथा है यहाँ। कहते हैं सनातन की शक्ति ही है भाव की प्रधानता। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यही भाव भगवान और भक्त के बीच का सेतु है। बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर भी अलग अलग भाव है, कुछ विरोध है तो कुछ पक्ष में भी है। बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर की जो योजना है उसके मुताबिक मंदिर के चारों ओर 9 मीटर का बफर जोन बनाया जाएगा, जिसमें ग्रीन बेल्ट भी होगी। श्रद्धालुओं के लिए 750 वर्ग मीटर में परिक्रमा मार्ग से मंदिर के लिए चौड़े मार्ग का निर्माण करने के साथ ही 18,400 वर्ग मीटर का खुला क्षेत्र होगा। 2,500 वर्ग मीटर में दूसरे नए संपर्क मार्ग होंगे और 1,200 वर्ग मीटर में तीसरे संपर्क मार्ग का निर्माण होगा। इसके अलावा 22,800 वर्ग मीटर की भूमि की जरूरत होगी, जिसके लिए 254 से ज्यादा भूमि खंडों का क्रय और अधिग्रहित करने का प्रस्ताव है। जो दर्शन करने के लिए आ रहे हैं वो क्या उनका बहुत फायदा रहेगा। अगर देखो अभी जिस हम कुंज गलियों में जाते हैं वहाँ बहुत जगह नालियां हैं, कीचड़ है, बहुत गंद है, बट कॉरिडोर बनने के बाद बहुत सफाई हो जाएगी, प्रॉपर एक हर चीज की सिक्योरिटी रहेगी, हमें वो बेटर रहेगा हमें। बट ये भी देखना पड़ेगा बाकी साथ साथ लोगों का भी, जो यहाँ के मेन मालिक हैं, जो संभालते हैं बांके बिहारी जी को, जो सारा देखते हैं, तो उनका भी आगे देखना पड़ेगा। जब आप लोग आते हैं यहाँ पे तो सुविधाएं मिल पाती हैं जो सोच के एक आदमी हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड, यूपी से तमाम जगहों से आता है? अभी सुविधाएं इतनी नहीं मिल पा रही है, लोग भीड़ भड़का बहुत ज्यादा है, लेडीज जेंट्स एक ही लाइन में है, कोई धक्का मुक्की बहुत ज्यादा, हड़बड़ाहट बहुत ज्यादा हो जाती है, कभी कुछ उल्टा सीधा हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है। वृंदावन सो वन नहीं। सनातन इसलिए भी शाश्वत है क्योंकि समय की धारा के साथ इसने ठहरना नहीं, बहना सीखा है। भगवान कृष्ण भी तो यही कहते हैं कि नवीनता प्राण वायु की तरह है। वृंदावन की कुंज गली से निकलता बांके बिहारी का संदेश यही है। वृंदावन से पुलकित नागर, गौरव श्रीवास्तव और विनोद मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।